Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं आपकी। आज हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे। ये दो डेक्स हैं एक्चुअली, इनको ना मैंने मिक्स कर दिया है इस तरह से। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर कार्ड्स आते हैं आपके लिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। स्टार्ट करते हैं। ओह, इंटिमेसी, वाओ, ब्यूटीफुल, बॉन्डिंग, ओह वाओ। पहला कार्ड तो बहुत मुझे यहाँ पर अच्छा दिखा, ज़बरदस्त। इसका मतलब ओके वेट, द कॉकटेल पार्टी। सॉरो, ओके, लॉस, ग्रीफ। ओह अच्छा जी, इधर क्या है? इधर है 5 ऑफ वैंस, कंपटीशन। ओह तभी तो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है जी? थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग। ओह, someone is heavily thinking about you, heavily, बहुत ज़्यादा। क्यों सोच रहे हैं? तो कॉकटेल पार्टी, आपने कोई रिसेंटली पार्टी वार्टी अटेंड की है, कहीं पर इस पर्सन ने आपको देखा है, आप अपने ही में मगन, ठीक है, आपने इतना ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया है और आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई है वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा आपने इन पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लग रहा है जैसे कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। या तो फिर आप किसी और के साथ, किसी न्यू पर्सन के साथ हो, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब यूँ समझ लो कि अच्छे हालातों में हो किसी न्यू पर्सन के साथ, और कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कोई फाइट हुआ था या कोई ऐसी, अब यहाँ पे मैं 2-3 सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। अब जो भी सिनेरियो आपसे मैच होता है उसको ले लो, बाकी आपके लिए नहीं है, उसको जाने दो। पहला सिनेरियो तो मैंने जैसे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई आप किसी पार्टी में गए हो, कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर आपको इस पर्सन ने देखा, लेकिन आपने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, आप अपने में मगन हो गए, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको, एक होता है ना कि जब आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे होते हो तो सामने वाला बंदा सोचता है यार इसको क्या हो गया अचानक, तो सोचने पर मजबूर हो जाता है आपका एक्ट देखकर, आपका बिहेवियर देखकर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई लड़ाई हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो 2 महीने, 8 महीने, 1 महीना, हफ्ता पहले, जैसे होता है ना वर्बल फाइट हो गई किसी किसी की। ऐसी कोई फाइट जहाँ पर आपने बात करना बंद कर दी, आप आगे बढ़ गए और ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, ग्रीफ, बहुत ग्रीफ, लॉस फील कर रहे हैं, सौरों की एनर्जी आई है, डिप्रेशन में है ये पर्सन। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आपको बहुत सारे लोग शायद पसंद करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मतलब जैसे मैं अगर बोल दूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप उसके साथ बात कर रहे हो, आप उसके साथ अभी खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, तो ये जो पास्ट वाला, मैं पास्ट भी नहीं बोलूँगी, ये कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है, ये कोई एक्स भी नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने बात करना बंद कर दी। आप दोनों की किसी बात को लेकर बनी नहीं, बातचीत हुई, मतलब किसी मुकाम पर नहीं पहुंची और इस पर्सन ने बात करना बंद कर दी। अब आप हैवीली ये पर्सन के बारे, आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब हैवीली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की, लॉस्ट फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, इसीलिए खामोश भी होंगे, बिकॉज यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ पर ब्लैक कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, या इन्होंने पहना या आपने, शॉर्ट हेयर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं या इनके हैं, और मुझे थोड़े से कर्ली हेयर भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये वो उन पलों को भी सोच रहे हैं जो आपने एक साथ अगर बिताए थे इस तरह से, यू नो, एक दूसरे की जो आप दोनों की बॉन्डिंग थी, जो इतना अच्छा एक आप दोनों का कनेक्शन था, रिश्ता था, रिलेशनशिप था, ये उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब बहुत 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 ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान अगर आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है तो आपको उसके बारे में सोच ना आए और आपको उसके बारे में ख्याल ना आए, ऐसा तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन की एनर्जीज को
फील तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी इस पर्सन की एनर्जीज फील हो रही होंगी। जैसे बैठे बिठाए अचानक से याद आ जाना, अपने में मगन बैठे हुए हो, कभी बस अचानक से आपको रात को देर से इनकी आपकी आँख खुल गई, 3-4 के करीब आपकी आँख खुल जाती है और आप सोचते हो कि यार पता नहीं अच्छी खासी गहरी नींद थी। तो ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ चुके हो। आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा यहाँ पर क्लीन है, आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जीज़ है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है, जो कि मुझे दिखे हैं, न्यू पर्सन भी दिखे हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है तो इनको लगता है कि यार आपको पाना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन है, आपको पाना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। इतना इजी नहीं होगा आपका दिल जीतना, आपको पाना, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को पसंद हो, आपके पीछे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो ना 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन को लगता है कि यार यहाँ पर तो बहुत कंपटीशन है, तो बड़ा मुश्किल है इस पर्सन के दिल को जीतना, या ये तो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है, ये उनको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है, अगर कोई न्यू पर्सन है तो। और अगर आप किसी न्यू पर्सन से अभी बातचीत कर रहे हो, रिसेंटली मुलाकात हुई है, अभी दोनों खुले मिले नहीं हो एक दूसरे के साथ, लेकिन हाँ बातचीत हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप कहीं ना कहीं इस न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। और जो दूसरा पर्सन है बीच में, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, आप 3 ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि दूसरा जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको क्या हो गया है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर ग्रीफ, लॉस की एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, सॉरो की एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपको जब देखते हैं आगे बढ़ते हुए, कहीं ना कहीं से अगर सोशल साइट से चेक करते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो इनको ना ये आप पर ब्लेम देते हैं कि आज अगर हम दोनों साथ नहीं हैं, आज हम दोनों की लाइफ में अगर बखेड़े हैं, आज हमारा रिलेशनशिप अगर नहीं चला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, मतलब आपके ऊपर ब्लेम गेम्स हो रही हैं। तुम ऐसा कर लेते तो सही हो जाता सब कुछ, अगर तुम ये कर लेते तो सब सही हो जाता, यू नो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी वजह से आज मैं अकेला हूँ, तुम्हारी वजह से आज तुम भी अकेले हो, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता चल नहीं पाया, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, यू नो, सब कुछ आप पे डाल देना। द रोज, इस पर्सन को ये भी लगता है कि हाँ इस पर्सन के पास, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनको शायद थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे। मुझे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये आपको लेकर। लुक एट दिस कन्फ्यूजन, so why this confusion is here? Ace of mirror, fresh meat, oh fresh meat, okay okay okay, एस की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई न्यू पर्सन भी है यहाँ पर, ओ तभी यहाँ पर रोजेज हैं ढेर सारे, और यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पर रोजेज ये सब वेट कर रहे हैं कि आप ये रोज़ उठा के, ये बुके उठा के किसको देंगे। तो यानी कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। नंबर 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है बाय द वे, ठीक है, 20, नंबर 8, नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एज है या इस पर्सन की एज है, लेकिन 20 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका हो 20। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में है, और अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यू नो किसको सेलेक्ट करूँ, किसको ये फूल दूँ, कौन मेरे लिए सही है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो पास्ट के पर्सन को, या ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं या जो भी हैं, अब आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। मैं ना ये जो थिंकिंग वाला कार्ड है इसको क्लैरिफाई करूँगी, और ये जो कन्फ्यूजन वाला कार्ड है, कन्फ्यूजन वाला तो हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कन्फ्यूज हो कि भाई किसको चूज़ किया जाए। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फ्रेश मीट, यानी कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई फ्रेश पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं थोड़ा इस कार्ड को यहाँ पर, थिंकिंग को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमें थोड़ी सी और यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए। हाँ देखो ना, यहाँ पर कोई है पेज ऑफ कप्स जो बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ें अगर कोई और पर्सन है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, यानी 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है मुझे ना दूसरा कोई डेक यहाँ पर यूज़ करना चाहिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए। लास्ट में हम ना इनिशियल्स भी देखेंगे, और एंजल्स की तरफ से एक मैसेज भी देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो, और इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि ये वही पर्सन है। वाई दिस थिंकिंग इज़ हियर, यहाँ पर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच यार। 6 ऑफ वैंड्स,
6 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ कामयाबी चाहता है, सक्सेस चाहता है। ये कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। अब आपको पता होगा ये किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई न्यू पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो जो बहुत सक्सेसफुल है। इस पर्सन को अपने इमेज का बहुत फिक्र था, टेंशन था, लोग बातें बनाएंगे। सक्सेसफुल पर्सन है तो लोग कहीं इनको कुछ मतलब इनको ना कोई लोग कुछ बोले, तो इसीलिए ये ना तो आपको अपना रहे थे ना तो आपको छोड़ रहे थे, अटका के रखा हुआ था। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, जबकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो और अब आपके पास इतने सारे जब ऑप्शन है तो ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या किया जाए, यू नो। तो कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन के माइंड में चल रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ बॉटम में है, जो कि ये बताती है कि अब ये चीज़ों को आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं। अब ये फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, बट दे डोंट नो हाउ। इनको ये नहीं समझ आ रही कि कैसे फिक्स किया जाए। और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। अब इनको समझ आ रहा है कि आपका होना इनके लिए क्या था और अब आपका ना होना इनके लिए क्या है। लेकिन आप ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज भी चेक करनी है। मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका फोकस ना इस एक इंसान पर था, ठीक है। अब आपने अपनी वैल्यू वर्थ को समझ लिया है। उस वक्त इस पर्सन को अपनी इमेज की फिक्र थी। जैसे होता है ना कि ना तो एक इंसान आपको रखता है अपने पास और ना ही तो आपको छोड़ता है, तो ना ही तो आपको कोई क्लैरिटी देते थे और ना ही तो आपको अपने पास पूरी तरह, यानी तुम मेरे ही हो, तुम सिर्फ मेरे हो लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये वाली अजीब बात होती है। मतलब तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है। तुम्हें कोई ना देखे, तुम्हें कोई ना छुए, तुमसे कोई बात ना करे, लेकिन मैं पूरी दुनिया से बात करूँ, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं उसको, मैं जो है वो तुम्हें आई मीन मेरे हालात जो हैं उसके हिसाब से तुम चलो, लेकिन मैं तुम्हारे हालातों के हिसाब से ना चलूँ। और मतलब काइंड ऑफ सेल्फिश आप बोल सकते हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और ये कि तुम्हें खोना भी नहीं है, रखना भी अपने पास है, ठीक है, किसी और का भी नहीं होने देना है। लेकिन मैं तुम्हें वो भी चीज़ नहीं दे सकता जो तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हारी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है। और तुम्हें खोना भी नहीं है, तुम्हें किसी और को भी नहीं सौंपना। तो यानी क्या चाहिए फिर, क्या करना क्या है भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो। मतलब इस तरह की एनर्जी आपकी होगी। तो आपने क्या किया कि आपने अपने आप को दूर कर दिया। आप आगे बढ़ गए, और जब आप आगे बढ़े तब आपको पता चला कि यार मेरी तो एक अलग ही पहचान है, मेरी भी कोई वैल्यू वर्थ है, मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही थी। यहाँ देखो कितनी लाइन लगी पड़ी है, वो बोले मुझे पसंद करो, वो बोले मुझे पसंद करो, वो बोले मुझे चूज़ करो। कुछ न्यू ऑप्शंस भी आए, कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बने। अब आप कंफ्यूज्ड हो कि ये सही है ज़िंदगी में जो हो रहा है या वो सही था। यानी कि आप एक टोटल कंफ्यूज एनर्जी में हो, समझ में नहीं आता आपको कि अब क्या किया जाए, ठीक है। इसीलिए मुझे आपकी एनर्जीज चेक करनी है। या मैजिशियन निकला है, मैं ले लूँगी। सो मेरे व्यूवर्स की यहाँ पर एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज में मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है ना। इसका और दूसरा यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ सोर्स। इसका मतलब कि आप जो हो, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप पीछे मुड़कर तो देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आप कोई चांस नहीं देना चाहते हो, पीछे मुड़कर तो देखना नहीं चाहते हो। चाहे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। वो नहीं कहते हैं कि जो आपकी बेकदरी करे ना, तो बेकदरी करने वालों को अपने साये से भी दूर रखना चाहिए। अपना साया भी उनको मुयस्सर ना होने दो, फिर चाहे वो चीखें, चिल्लाएं या रोएं या मर जाएं, ठीक है। तो बेकदरी करने वालों को अपना साया भी मत देखने दो। जो आपकी बेकदरी करता है, जो आपको जलील करता है, जो आपको रुस्वा करता है, जो आपको इतने सालों तक अपने पीछे भगाता है, ना तो आपको हाँ करता है, ना तो आपको ना करता है, ना तो आपको किसी और का होने देता है, ना तो आपको खुद रखता है, और एंड टाइम पे बोल देता है कि जी हम तो फ्रेंड हैं, सब कुछ कर लिया, ठीक है। सारी हरकतें बॉयफ्रेंड वाली हैं, सारी गर्लफ्रेंड वाली हैं, सारी हरकतें जो हैं वो आपको रोमांटिक, लेकिन एंड टाइम पे जब आपने उससे कमिटमेंट मांगा, जब आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तो वो पतली गली पकड़ के निकलने के चक्कर में हो। तो ये हो गई आपकी बेकदरी, आपके ख्वाबों को तोड़ना, आपके जज्बातों का मजाक उड़ाना, ठीक है, और आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना। जो कुछ आपने, हर इंसान जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो कुछ ख्वाब बुनता है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, यू नो। उसको भी घर चाहिए, उसके साथ उसको भी एक ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। उसके साथ रहना चाहता है वो, क्योंकि वो उसकी पसंद है, वो उसका प्यार है, उसका लव है। और सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, उसको लगता है कि आप कहाँ जाओगे, आप तो यहीं रहोगे, ठीक है, आप यहीं हो,
आप बाद में भी शायद वहीं रहो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंटली तौर पर, फिजिकली आप वहाँ से हट चुके हो। अब वहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप न्यू लव और एक नया फ्रेश एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन आया है, साथ में एस ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, जो आपसे शायद बात करने के इंतज़ार में हैं। बात आप शायद कर नहीं रहे हो अभी दोनों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको वो दे जो आप हमेशा से चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ऐसा ना हो कि आसरों में, हालांकि ये पर्सन अब आपके बारे में हैवीली सोच रहे हैं, अब सोचा जा रहा है, ठीक है। अब इस कनेक्शन पर काम भी करने का सोच रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं, पहले सोच नहीं थी, अब सोचा जा रहा है जब आप नहीं हो। लेकिन अब ये कहना चाहिए कि जी अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब तो आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है साफ साफ। लुक एट दिस हाई प्रीस्टेस, अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हो, आपको पता है मुझे किस दिशा में जाना है, आपको पता है मुझे क्या करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि जब आप इनको अवेलेबल थे, जब आप इनको मिले हुए थे, जब आप इनके साथ थे, तब तो इस पर्सन ने कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, ठीक है। अब जब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो हिम्मत आ चुकी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो अब इस पर्सन को आपकी फ़िक्र लग गई है, अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आपके वही वाली बात है, अब तुम्हें फ़र्क पड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही वाली बात हो गई है अब, ठीक है ना। एनीवेज, यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, आपका पलड़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा भारी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर लियो की एनर्जी और जेमिनाई की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप अब इस नए एडवेंचर पर चढ़ जाने के लिए तैयार हो, आप अब इस न्यू जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो। लुक एट दिस, यहाँ पर बैग है, यहाँ पर कुछ पहाड़े हैं, यहाँ पर ये पतली सी है, आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल है यहाँ से पार होना, लेकिन आई एम रेडी, मेरे अंदर अब वो हिम्मत आ चुकी है कि मैं अकेले चल सकती हूँ। पहले हिम्मत नहीं थी ना, कोई ना कोई चाहिए था कि यार नहीं एक सहारा हो जाएगा, एक सहारा ढूंढ रहे थे, यार नहीं इस बंदे का एक सहारा, ये साथ है मेरे, तो मैं सही रहती हूँ, मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अब वो ख़त्म कर दिया आपने, वो आसरा ख़त्म कर दिया आपने, अब आपको हिम्मत आ गई अकेले चलने की। कहते हैं ना, आप वो सामने वाला बंदा आपको अकेले रहने की, अकेले चलने की ना आदत दिला देता है, द वर्ल्ड। अब आप अपनी दुनिया में गुम हो, अपनी ही दुनिया में मगन हो, अब आपने अपनी दुनिया, अपने गोल सेट करके रखे हुए हैं, अब आप अपनी दुनिया में उसी इंसान को आने दोगे जो आपको भाएगा, या जो आपके लिए सही होगा, या जिसको आप सोचोगे कि हाँ जी ये मेरे लिए सही है, या इसको मेरी लाइफ में, मेरी दुनिया में आने की इजाज़त है, ठीक है। तो टॉरस, एक्यूरियस हो सकते हो आप, लियो एंड जेमिनाई तो है ही यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कार्ड्स देखते हैं तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, पर आपकी तसल्ली के लिए हमें बताना होता है, साइंस इतने मैटर नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं तो आपके लिए ही है। तो एंजल्स के मैसेजेस यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, हम अभी थोड़ी देर में ना इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए और भी। तो इन द नियर फ्यूचर, एंड यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। इन द नियर फ्यूचर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपने कभी मैनिफेस्ट की थी या आपने चाहा था, थोड़ा सा और वेट कर लो, इन द नियर फ्यूचर आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई भी काम करने से पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उस काम के लिए या उस पर्सन के लिए किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेना। हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। अगर इस वक्त आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी करने वाले हो, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके गैदर कर लो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इट्स अ यस। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा था तो आपको एंजल्स ने यस कहा है, और बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो मैं यहाँ पर ना एक्चुअली ढूंढ रही हूँ जिस पे मैं ये ढूंढ रही थी वे, जिस पर मैं इनिशियल्स आपको दिखा सकूं।
ओके, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ पर है जी टॉरस की एनर्जी, लीब्रा की भी एनर्जी आई है, और यहाँ पर है सैजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको किसी ख़ास का मैसेज आने वाला है। हो सकता है यही पर्सन आपको मैसेज करें, आई लव यू भी कहेंगे। आप अगर विश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, वो मैनिफेस्टेशन पूरी तो हो रही है, लेकिन ना हो सकता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने नहीं कहूँगी, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 4 दिन में इनका कांटेक्ट आपको आ सकता है, मैसेज आ सकता है। आपने शायद मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को, जिसकी क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग की है, तो उस रीडिंग को देखते हुए प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। अगर कोई एक इंसान आपसे चलो ठीक है बात कर रहा है या आपको कांटेक्ट कर रहा है, मैसेज आपको कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अपनी वैल्यू को गिरा के और उसके पीछे गिर पड़े कि जी मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था या कर रही थी। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जो आपकी बेकदरी करे, जो आपको इतना टेंशन एंजाइटियाँ दे, तो बेकदरी करने वालों को अपने साया भी मुयस्सर नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो चीखें, चिल्लाएं, रोएं या फिर मर ही क्यों ना जाए, ठीक है। तो ये हैं जी इनिशियल्स। सो देख लीजिएगा, अगर इसमें से कोई नाम बन जाता है तो, अगर किसी का नाम बन जाता है तो ZIZ, क्या पता उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बुलाते हो Z, MBA, किसी ने MBA वगैरह किया हुआ है, ओके, OY ऐसे करके बुलाते हो, क्या पता आपको। ओए ओए कहाँ हो, ओए इस तरह से होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ओए तू कहाँ था, ओए तू कहाँ थी, इस तरह कुछ लोग बोलते हैं इस तरह से, है ना। हाँ, और क्या बन रहा है देख लो, आप भी बना के, अगर कोई यहाँ से बनता है नेम, पॉज कर लेना वीडियो को। मैं तो अभी जा रही हूँ ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।